ये पंगा हो गया था बहुत बड़ा। ये बस वालों का एकदम रूड बिहेवियर की वजह से बहुत पूरा माहौल अब्यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि एकदम रफ़ बिहेवियर है और जिस जगह पे उतारने वाले थे उस जगह पे ना उतार के दूसरी जगह पे उतारने की बात कर रहे थे, और जब हम लोगों ने अपोज़ किया तो गाली गलौज करने लगे। तो जी हम लोग मामा के घर पहुंच गए हैं और बाहर का डेकोरेशन देखिए कितना मस्त लग रहा है ना दीदी, सुंदर है ना। तो देखिए ये रहा शादी का मंडप, यहाँ होगी शादी और मंडप को ये लोग रंगोली से सजा रहे हैं। यह मेरी मासी दिया बना रही है शादी के रस्म के लिए। मैं तो जानती हूँ कि हल्दी के रस्म के लिए दिया लगता है, शादी का तो मैं भूल गई हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी शादी को हो गए 10 साल कंप्लीट, अब मैं भूल गई हूँ। अभी देखते हैं ये शादी में कौन से रस्म में काम आता है, अगर तब तक जगे रहेंगे तो, क्योंकि रात के 3 बजे की शादी है तो पता नहीं जगे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये रही देखिए मेरी मासी, और मम्मी को दिखाती हूँ, वो रही मम्मी। तो हम लोग को अगले दिन सुबह निकलना है और उसी दिन रात में मेरी ट्रेन है रायपुर के लिए। बस मेरी जर्नी ख़त्म हो गई मायके की, अभी बैक टू पवेलियन। ये रही मेरी सिस्टर की बेटी, मेरे पापा बैठे हुए हैं, ये मेरी एक और सिस्टर है, मजली मासी की बेटी है, आंध्रा में रहते हैं लोग, और ये बना रही है गजरा दुल्हन के लिए, क्योंकि आंध्रा के लोग गजरा बहुत पसंद करते हैं और उनको बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। तो मेरी सिस्टर दुल्हन के लिए बना रही है। यहाँ बन रहा है खाना, देखिए कितने बड़े बड़े चूल्हे में बना रहे हैं। गांव में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ के लोगों को कैटर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसपास के लोग ही एक दूसरे का हेल्प कर लेते हैं। मैंने आपको खाना बनते हुए दिखाया था और यहाँ अभी खाना बन चुका है। देखिए चूल्हे के ऊपर से पतीला उतार चुके हैं और खाना पूरी तरह से बन के रेडी है। अब मेहमान आएंगे, मेहमानों को खिलाएंगे बस। चलिए बाकी का डेकोरेशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, बिठा के खाना खिलाएंगे, टेबल चेयर्स पूरे लग गए हैं, पूरी तरह से आयोजन हो गया है। यहाँ मैं जा रही हूँ मामी के साथ में नाना नानी के नाम से खाना परोसने के लिए। नाना नानी इस दुनिया में है नहीं। हम लोगों में क्या होता है कि अगर घर के बड़े बुज़ुर्ग गुज़र जाते हैं तो शादी वाले दिन उनको इनवाइट करके आना पड़ता है, और फिर बाद में बाकी मेहमानों से आने के पहले उनके नाम का खाना परोस के आना पड़ता है। यहाँ बारात आ चुकी है, वो देखिए दूल्हा बैठा हुआ है, दूल्हे के परिवार वाले भी साथ में बैठे हुए हैं। मैं बारात का फ़ोटो नहीं ले पाई गाइस, वीडियो भी नहीं ले पाई, क्योंकि मैं उस समय गई थी रेडी होने के लिए। तो अभी ये भी इतना ही मैं आपको दिखा पाई हूँ। पूरी शादी का तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि शादी रात के 3 बजे की थी और इतने दिन बाद सब मिले हैं तो बातचीत में समय निकल गया, और मैं वैसे भी 3 बजे तक के मैं जगी नहीं रह सकती, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन है और अर्ली मॉर्निंग यहाँ से सुबह निकलना है। ये रही दुल्हन, और बगल में वो जो है मेरी सिस्टर है कलकत्ता वाली, और कुछ फ़ोटोज़ ही हमने लिया है बस, तो इतना ही है। और ये रहे मेरी मम्मी, 3 बहनें, मम्मी और दोनों मासियाँ, और साथ में दुल्हन के साथ में यहाँ शुभ है जो कि उसकी फेवरेट मासी है। तो गाइज़ इतना ही मैं ले पाई, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। रात के 3 बजे की शादी है, मैंने आपको बताया है। अगले दिन सुबह हमको निकलना था करके मैं सो गई थी। है गाइज़, गुड मॉर्निंग। अभी है नेक्स्ट डे, और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो गया था। हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर, और बस स्टैंड यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से बस पकड़ के फिर हम लोग जाएंगे चंद्रपुर। हम लोग बस स्टैंड पहुँच गए हैं, आते साथ साथ ही हमें बस मिल गई है, और अभी बस में बैठ के हम लोग चले जाएंगे। तो जी हम लोग बस में बैठ गए हैं। मेरे साथ है मेरी बड़ी दीदी मरली दीदी, शुभ, और मेरे पापा। शुभ के पापा नहीं हैं, शुभ के पापा गए हैं अदिति के गाँव। उस दिन के व्लॉग में आपने देखा था कि आम तोड़ा हम लोगों ने, उसी आम को लेने के लिए वो गए हैं, फिर आधे रास्ते में ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो ब्लर है, रात
रात का समय है। यहाँ भी हम लोग बस जर्नी ही कर रहे हैं। चंद्रपुर तो पहुँच गए थे। दिन भर इतना हैक्टिक गया क्योंकि उसी दिन शाम को निकलना था। यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि उधर मूवी चल रही है, गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं दिन भर का वीडियो नहीं शूट कर पाई और फिर हम लोग शाम को निकल गए 5 बजे, बस में बैठ गए और अब जा रहे हैं नागपुर के लिए। ये रहे शुभ के पापा और हम मोबाइल देख रहे हैं। देखिए वहाँ मूवी चल रही क्योंकि मूवी हम लोगों ने पहले से देख लिया था। और ये देखिए बाहर कितना मस्त मेला, देखिए हम लोग बचपन में मेला इतना घूमे हैं। मैं शुभ को बस छोटा था उसी समय घुमा पाई। तो अभी गाइस हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए हैं। नागपुर के लिए हम लोग निकले हैं और आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। 12 बजे हमारी ट्रेन है। अभी बज रहे हैं 10:03। तो आधे रास्ते तक हम लोग पहुंच गए हैं। चाय वाय हम लोगों ने पी लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हो गए। कवर कर चुके नहीं, आधे से ज़्यादा नहीं, आधे तक के पहुंच जाएंगे कुछ देर में। हाँ, आधे से ज़्यादा कवर किया है। तो 11 साढ़े 11 बजे तक के शायद पहुंचेंगे। उसके बाद पहुंचने के बाद फिर आपको दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को बस स्टैंड उतर के उसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है और फिर बाद में ट्रेन पकड़ना है। 12 बजे की ट्रेन है और हम लोग पहुंचेंगे कल सुबह 7 बजे। और घर पे भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं। शुभ की बुआ आई हुई है, उसके बहनें आए हुए हैं शुभ के, तो उनसे भी मैं मिलाऊंगी आपको। तो चलिए पहले, अभी तो मूवी चल रही है, आवाज़ बहुत आ रही है तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉग में ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। ऑलमोस्ट नागपुर पहुँच ही गया, ऑलमोस्ट क्या पहुँच ही गए, हमारी जगह पे पहुँच गए। नहीं, अभी 27 किलोमीटर आगे है। 27 किलोमीटर। अभी हम लोग पहुँचे बुट्टी। हाँ, अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग नागपुर तो पहुँच गए हैं गाइस। अभी निशांत आने वाला है, मेरी दीदी का छोटा बेटा, हमको लेने के लिए। उसके बाद हम लोग स्टेशन वो पहुँचाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे। पंगा हो गया था बहुत बड़ा, ये बस वालों का एकदम रूड बिहेवियर की वजह से बहुत पूरा माहौल अब्यूज़ करने लग गए थे। माहौल पूरा बिगड़ गया था। तो गाइज़ आप लोग भी जो चंद्रपुर से नागपुर आने वाले हो, DNR में जब भी आओगे ना तो उनको अच्छे से मज़ा चखा देना, क्योंकि एकदम रफ़ बिहेवियर है। और जिस जगह पे उतारने वाले थे उस जगह पे ना उतार के दूसरी जगह पे उतारने की बात कर रहे थे। और जब हम लोगों ने अपोज़ किया तो गाली गलौज करने लगे। उससे पहले कंप्लेन तो हम लोग ज़रूर डालेंगे, तो आप भी ध्यान रखना गाइज़। स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं। वहाँ से हम लोगों ने वेटिंग हॉल कर लिया। ये देखिए निशांत ट्रॉली लेके जा रहा है, ये रहा निशांत। हम लोग जा रहे हैं वेटिंग हॉल की तरफ क्योंकि 1.5-2 घंटे लेट है ट्रेन। तो खाना मैं घर से लेके आई थी पैक करके, दीदी ने बना दिया था। अब फ्रेश होंगे, खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। रूम अच्छा ही है ना, अच्छा है, पॉश है, बढ़िया है। तो चलो तुम लोग फ्रेश हो लो, फिर खाना वाना खा लेते हैं। डिनर हम लोगों ने कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ट्रेन है। निशांत अभी यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग जाएंगे अंदर स्टेशन की तरफ। तो निकल लेते हैं ना, हवा तो कोने। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं अंदर। अभी डिस्प्ले दिखा नहीं रहा है, एक बार डिस्प्ले दिख जाए फिर परफेक्ट प्लेस पे जाके खड़े हो जाएंगे। तो अभी डिस्प्ले की वेट कर रहे हैं कि कब वो लोग डिस्प्ले दिखा दें और हमें पता चल जाए। अभी भीड़ देखिए, रात के 1 बजे इतनी भीड़ है, इतने पैसेंजर्स है, लग ही नहीं रहा है कि इतनी रात हुई है करके। इन्हें देखो, ऐसा लग रहा है कि कहीं छुट्टी बिताने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो जी डिस्प्ले लग चुका है, हम लोग अपनी जगह पे आके खड़े हो गए हैं और वो रही ट्रेन आ रही है। तो चलिए चलते हैं अभी, चलो। B1 B1। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे बॉगी की ओर। एक बार अंदर जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग अपनी सीट पे तो आ गए हैं, पर यहाँ बेडशीट तकिया दिया नहीं है अब तक के। अब वेट कर रहे हैं कब बेडशीट तकिया मिल जाए। शुभ का वाला मिल गया था इसलिए उसको बिछा दिया, वेट कर रहे हैं। और वो रही शुभ के पापा की सीट और नीचे वहाँ शुभ सोएगा और जहाँ अभी शुभ के पापा हैं बैठे हुए, यहाँ मैं सोऊंगी। आ गए हैं यहाँ के अटेंडर, अभी दे रहे हैं हमें बेडशीट और तकिया। इसको बिछाते हैं गाइस और सोते, क्योंकि दिन भर का बहुत हेक्टिक गया है हमारा टाइम। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, कल सब सुबह सुबह उठना है। तो अभी इसको बिछा के सो लेते हैं तकिया। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह।